गोविंदी को हराना है और लारे बैठ कर गोविंदी को 1.5 भी कहते हैं, लेकिन हमने कभी इस बातों को सीरियस नहीं लिया, ना लेंगे। ये देश ऐसा ही है, हर जाति के पीछे गाड़ी है। कौन सी जाति है जिसके पीछे गाड़ी नहीं है? 2-4 भाईला बैठे एक दूसरे ने गाल नहीं काटे जीते तो हम चाहे कौन पीछे। अब भी बात कोई मुकदमा हुआ है तो 9 के अंदर खुले रूप से इस टीम ने खुले रूप से अर्जुन नाम को जिताया। 10,000 से नोखा में आगे निकाल दिया, जहां 70,000 से जब डूडी जी लड़े थे तो कांग्रेस की लीड थी, वो कितने में आ गई? 10,000 में लीड आ गई अर्जुन राम जी की। उसका सबूत मेरे पास है। जितने भी ये गालियां निकाल रहे हैं मेरे पास आ जाए। बंदड़ा, जाड़ेली, थावरिया, ये सारे गांव इनके हैं। एक तरफा वोट, लेकिन रेवंत राम जी तो हार के बैठ गए। अर्जुन राम जी जीत के चले गए। वोट कितने से जीते? मात्र 19,000 से। इसका मतलब कांग्रेस तो थी। और जब सामान्य सीट थी, लगातार चौधरी जीत रहे, बलराम जी जीत रहे, मनफूल सिंह जी जीत रहे। और मैं अभी भी भाषण में यही कहता हूं कि जाट, मुसलमान और मेघवाल और प्लस 36 कौम मिलती है तो कांग्रेस को बीकानेर में कोई हरा नहीं सकता। रेवंत राम जैसा आदमी मात्र कितने से हारा? 17,000 ओनली, 19,000। अब आगे खेल देखिए आप, 14 आ गया। अब बीकानेर के मेघवाल इनको कोई पसंद नहीं आया तो एक आयात किया। कहां से? बुजुर्ग आदमी गंगानगर से लाए गए। उस टाइम पार्टी ने यह तय किया दिल्ली में कि 2 सीट जो वहां का संगठन तय करेगा उसको टिकट देंगे। तो साहब, मेरी आंख के सामने पैराडाइज में चुनाव हुआ, बीजेपी के बैनर लगे हुए। चूंकि डूडी जी का जेब का संगठन था, महेंद्र गहलोत अध्यक्ष था, और वोट डाले गए। संगठन तो था ही नहीं, थैले में था। और वोट डाल करके शंकर पन्नू को जिता दिया और संगठन में रेवंत राम को हरवा दिया और दिल्ली भेज दी कि शंकर जी के पक्ष में बम्पर वोटिंग। और उसको अम्बेडकर सर्किल पे जाके माला पहनाई। मैं क्यों शंकर जी थारी तो मौत आएगी। शंकर जी आया हमारे कने कि गोविंद जी जिताओ। मैं क्यों शंकर जी, मैंने आप बताओ उम्र करती ले गए, 70-75 तो ले लिए। तो थाने बीकानेर में कोई मेघवाल पसंद को आया नहीं, फिर गंगानगर हटाया। धार्मिक की लखन होता तो गंगानगर जीत लेता है। बाबी तो रिजर्व है, वहां न्यालचंद जीत रहा है। लेकिन आने ठा हो है, बहुत मौसम वैज्ञानिक है, अनठा हो। मैंने भी कहा था कि रूडी साहब, मैं पार्टी में आ गया हूं, एमएलए मात्र में 800 वोटों से हारा हूं, जिथे मैंने टिकट करा दो, क्योंकि मैं तो नए आया हूं। तो ये भाजपा ने सबक सिखाना, खैर मैं मिलर। तो मैंने कहीं के मैं आपको वोट नहीं दूंगा, तो मैंने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, अभी तो हारा हूं 800 वोटों से। आपको भी पता है कि बिना बड़े सिंबल के पार्लियामेंट नहीं लड़ा जाता। मैं नहीं लड़ा, ना मैंने पर्चा भरा। रेवंत राम ने पर्चा भर दिया संगठन में और टिकट मिल गई शंकर जी पन्नू को। अब साहब शंकर जी पन्नू लड़े और बाद में हारते ही बयान दिया जो अखबारों में पड़ा है। मीटिंग हुई, शैलजा जी आए, उसने बड़ा दुख रोया कि मैंने तो आम हार दियो। खुला बयान दिया कि रामेश्वर जी डूडी साहब ने वोट नहीं दिए, ताकत इनके पास थी और मैं हार गया और करोड़ों रुपए के नीचे आ गया। अब मेघवाल हार के चला गया क्योंकि उसका यहां वजूद तो था नहीं, आया वो भी गलत था, हार के चले गए शंकर जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इस गैंग से, टीम से, आपने विधानसभा में भेज दिया उसको विश्वनाथ को 8 में और 13 में भी उसी को वोट। मैं 13 में कांग्रेस में आ गया, हार गया मैं। वोट मैंने 57,000 लिए, लेकिन मैं चुनाव हार गया क्योंकि इस टीम का 5-4 हजार वोट थे। अब ये लगातार इनका वोट क्यों खड़ा है? वो इसलिए खड़ा है कि ये 25 साल से जिला परिषद में इनकी दादागिरी और नोखा के अलावा कहीं बजट नहीं लगता। जो भी सरपंच आता है उसको पहले हाथ पानी दिलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम आपको बजट देंगे। उसका सबूत है
बैठे हो। अगर आपको मोडाराम ने 5 साल के अंदर 1 रुपए का भी बजट दिया हो तो मुझे हाथ खड़ा करके बता दो, आपने हाथ खड़ा करके बता दो 1 वोट भी दिया हो, क्योंकि रुपये उसके हाथ में नहीं है। हम मोदी जी से मिलते हैं, मोदी जी बताओ कोई 5-10 लाख रुपया कभी देवा में तो वो हार गया कि हमारे हाथ में कौन सा, ये बजट कौन देगा? ये तो सब रूडी जी के यहाँ जाना पड़ेगा। सुशीला जी से बात करो, विश्वनाराम जी से बात करो, हमें पता है कि मिलना कुछ है नहीं। मैंने पार्टी से भी शिकायत की, तो ये जिला परिषद की कहानी आ गई। इसकी वजह से बजट बनता है और उसके आधार पर जब चुनाव आता है तो पार्टी की कब्र खोदने का काम करते हैं। मैं आदरणीय रूडी साहब स्वर्ग में मैं उनसे माफी चाहता हूं कि रूडी साहब, जब आप मजबूती स्थिति में थे हम ये मान के चुप हो जाते थे कि अब की राजी हो जाओगे, लेकिन आज मुझे दुख है कि आपको हमने सहन कर लिया। आज हम गांव गांव में जाते हैं, आपको इज्जत के साथ बतलाते हैं, स्पीच में नाम लेते हैं, पार्लियामेंट के अंदर मेरे कार्यालय के आगे अगर सबसे बड़ा फोटो था तो रामेश्वर जी डूडी का था। फिर मुझे आपके समर्थकों ने वोट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इसलिए अपन कहां तक पहुंचे? शंकर जी पन्नू तक। अब थोड़ा सा सामान्य सीटों पर चले जाओ। वीरेंद्र जी बेनीवाल कांग्रेस में नहीं है क्या? हर बार वीरेंद्र जी बेनीवाल को अगर कमजोर करने का काम किया, हराने का काम किया, तो इन्होंने खाजवाला में एक टीम बना रही थी, उसका नाम था तुम्बा मंच। उसके नेता थे एक कोई दराड़ कस्बा है, और कहते थे मैं तुम्बे रो थैले में तुम्बा रखता, और के वीरेंद्र जी ने हनुमान जी कुकड़ो हंसे खड़ा करा नौरंग दे सरा। तुम्बा मंच बना हुआ था रामेश्वर जी डूडी की टीम का। कैसा वीरेंद्र ने हराना, भीमसेन जी ने हराना। आज तुम्बा मंच लगातार बने हरामती रही। मैं कई बार क्यों वीरेंद्र जी मुझको खोल और कह दो नहीं जनता में कि नहीं नहीं यार बढ़ने दो, समाज नाराज हो गई। आज वीरेंद्र जी कमजोर हो गए, क्या हालत हो गई? अब चलो डूंगरगढ़ मंगलाराम जी को अगर हराने का काम किया है इसी टीम ने किया है, क्योंकि जिला परिषद का बजट इनके पास रहता है। आज कॉमरेड बराबर में खड़े हो गए। मैं कॉमरेड का विरोधी नहीं हूं, कॉमरेड मेरे साथ था चुनाव में, पर कॉमरेड मुझे माफ करना, आपको भी कांग्रेस की टीम की मजबूती मिली और इस बार भी मंगलाराम हार गए। कॉमरेड कम वोट लेते थे लेकिन आज बराबर की पार्टी बन गई, ये इनकी देन है। अब आगे चलिए, चुनाव आ गए, विधानसभा गए, हम हेलीकॉप्टर में चढ़े, यहां से मैं था, सीएम साहब थे, उस टाइम सीएम थे वो, शक्ति सिंह जी थे, डोटासरा साहब थे। हेलीकॉप्टर में राजी को हुआ, मेरे को बिस्किट खिलाया डूडी जी ने, और मैंने उनके मुंह में दिया कि पिछली बातें छोड़ दो, राजी पे कर लो। तो ये राजी को मैंने 13 में भी किया था। मैंने जाके 10,000 मेघवालों को तिलोक छात्रावास में शपथ दिलाई। मैंने मेरी जिंदगी में वोटर को कभी शपथ नहीं दिलाई, क्योंकि डूडी जी के कार्यकर्ता मेरे खाजवाड़ा में विरोध कर रहे थे। टिकट मुझे दे दी थी गहलोत साहब ने। मैंने संकल्प दिलाया कि मेघवाल भाइयों, अगर डूडी जी को वोट नहीं दिया तो ये मुझे हरा देगा। मेघवाल सीधे भी गोविंद जी हार गया जनाब पानी कौन सुन से, उन्होंने एक तरफा वोट टेके और डूडी जी 31,000 से जीत गए, और हमें लडीर बोला दिया, हम हार गए। उनकी टीम ने वोट नहीं दिया। अब मैं खुला कह रहा हूं, अब मुझे छुट्टी है डूडी ग्रुप को तो मेरे खिलाफ करो। 8 के अंदर 6 के अंदर मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे से समझौता हुआ, मैं बीजेपी में था। मैंने सोचा अरे मेघवाल का बेटा है, मेघवाल ईमानदारी के रूप में जाना जाता है। मैंने कहा यार मैं बीजेपी हूं, जाटों ने वोट दे दिए, जाटों को मतलब डूडी ग्रुप ने, आप ही प्रमुख बना दो, कहीं याद रहा। हमने प्रमुख में 2 वोट दे दिए और मुझे 2 वोटों से प्रधान में हरा दिया। उसी दिन मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि जिन लोगों ने धोखा किया है उनका हिसाब करेंगे। और 8 में हिसाब यह हुआ कि हमने कन्हैयालाल जौहर को वोट दे दिया
और कन्हैयालाल झंवर जो वहीं के चेयरमैन थे और वो 2,500 से जीत गए, इनको हार खड़ी पड़ी। 13 में समझौता हुआ हमारा दोनों का, उसका मैंने बता ही दिया आपको कि इन्होंने धोखा किया, मैं हार गया, फिर हमारी वापस वही कहानी चालू होगी। अब आ गया 18, इनका मैसेज आया, गोविंद जी धोखा हो। मैंने कहा डूडी साहब नमस्कार, आप मेरे खाजवाड़ा मत आना, मैं नोखा नहीं आऊंगा। यही मदन गोपाल रात को 12 बजे घर आया क्योंकि नौकरी छुड़ा दिया ने। आप बताओ, जिके आदमी को जमींद्र में एक आदमी ने जाने को नहीं, वो नौकरी छोड़ रहा है। और अबे कैसा हमारी नौकरी छुड़ा दी, नौकरी क्यों छोड़ी भाई, एक सीट तो सत्यानाश करती हो। तो मैंने कहा इस मदन गोपाल को, मैंने कहा आप डूडी जी के साथ जाओ। कहां से आए हो? कि नोखा से आए हो। तो मैंने कहा वहीं जाके प्रचार करो, डूडी जी की स्थिति बहुत कमजोर है। ओ साहब, मदन गोपाल लग रहा है, एक मिट्ठू सिंह लग रहा है, एक रेवंत राम जी वापस लग गए, जबकि रेवंत राम जी इंटरव्यू देनी आएगा। प्रचार करते हैं, तुम सोबाना वालो सास रहो है, सोबाना बादलो। फिर भी डूडी जी हार गए। अब अपना आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचे थे? डूंगरगढ़। आज मैं कह रहा हूं कि मंगलाराम जी को मारा, वीरेंद्र जी को मारा, और यदि मैं गलत हूं तो किसी चौराहे पे आकर के मेरा चक्कू से नाक काट देना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मजाक हो गई। और डूडी ग्रुप का मेरी चेतावनी है, वो स्वर्ग में है। अगर आज मुझे बदनाम नहीं करते तो मैं जहर पी के बैठा था। अशोक गहलोत साहब ने कहा था एक बार कि गोविंद राम राजनीति में जहर पीना सीख लो। मैं जहर पी के बैठा था, जहर पी के, लेकिन आज मुझे खोलना पड़ गया क्योंकि मैं हार गया हर बात से। आज गालियां पड़ रही है, हमारे साथ ही धोखा, हमें गालियां, पूरे समाज को गाली दे रहे हो। मेघवाल अगर इनको पंचायत में भी वोट नहीं देगा तो इनका ग्रुप का एक भी सरपंच नहीं जीतेगा, ये मैं आज माइक से कह रहा हूं। एक भी सरपंच, हर गांव में आधे मेघवाल बैठे हैं और इनको मेघवाल ही वोट देता है। मूल ओबीसी नाराज, इसमें तो सामान लड़े, राजपूत बीजेपी में है तो बच्चा तो मैं ही, और रिजर्व जहां आती है वहां फिर मोडेराम मिलता है आपको। मलाई देखाओ, अरे प्रमुख चीज को सूखा फिर है, आने देखना है तो घरेदार बिस्तर देख लो, माचे मत चादर को लाते पर मैं राजी है। अरे मैंने और बोलो बोलते कि गोविंद जी थे ये ना बोलो नहीं तो थे प्रमुख बढ़ता, मैं क्यों मैंने ये प्रमुख की करनी का एरा भी है मेरे रहा नोखा में। मैं नाम को नहीं लेना चाहूं, जिका थाली रखता, एक गिलास रखता जेब में, एक गिलास रखता, अरे भाई गिलास मांझ पड़ा, थाली मांझ बड़ा राजी होता। एरा भी एमएलए, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये बात मैं विधानसभा में बोल चुका हूं 2003 में, मेरा वीडियो देख लेना, यूट्यूब में पड़ा है। तो फिर मैं आज क्या घबराऊं, आप तो आपके आशीर्वाद से मैं कैबिनेट मंत्री रह गया। और राहुल जी कहते हैं डरो मत, अब हूं तो लड़ाई मांडी बैठे, मोदी जी बदला लू, ए बीच में क्या मासूम लड़ो थे, बाहू ना लड़ो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि डूडी ग्रुप वीरेंद्र बेनीवाल जी और मंगलाराम जी से खंडन करा के बता दे, एक भी दिन वोट दिया तो वो घोषणा कर दे मैं माफी मांग लूंगा। मार मार के लोगों को छोड़ दिया। अब आया साहब मोटाराम जी वाला चुनाव, हम कैंडिडेट बन गए, हमने कहा अभी हमें भी मौका दो, रिजर्व सीट है, मेघवाल की सीट है, ओबीसी में आप बनते हो, सामान्य में आप बनते हो, 2 बार आप बन गए, सुशीला जी आपके बन गए, एक तरड़ थे वो आपके बन गए, तो हमें भी मौका दो। मेघवाल का मामला है, मेघवाल को फैसला करने दो, इसीलिए तो आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा तो जिसके पास वोट होगा वो जीतेगा। तो साहब वोट हमारे थे 21, 8-10 हमारे कने आ, तो गया अर्जुन जी कने, रवि जी कने, 1 करोड़ रुपया रवि शेखर ने लेकर, मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं अर्जुन राम जी पर। अर्जुन राम जी आप में ताकत है, कानून मंत्री हो, डाल देना मुझे जेल में, मैं बताऊंगा कि किस तरह से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं।
मैं साथ में आपको भी निशाने पे दे रहा हूं कि आपने वोट बेचे 8 जिला परिषद में जीते थे बीजेपी के। बीजेपी की महिला, उसका नाम लिखा रहे, क्या नाम है, रजनी मोमा सर की है, डूंगरगढ़ की। उसने पर्चा भरा, उसको मिले 2 वोट। एक उप सरपंच लड़ रहा है राजाराम साईसर का, उसको मिले 4 वोट, क्योंकि उप सरपंच वाले में कोई पैसा दे कौन दिन 2 पाछा आ गया। 8 वोटों में से रजनी को कितना मिला बीजेपी में? 2 वोट। 6 वोट अर्जुन जी के घर में। और रविशेखर ने उस टाइम बयान दिया टेलीविजन में, मुझे आज ही किसी बीजेपी वाले ने बताया है कि भाई छौरा छौ हमारे घरों भाज गया, आयो मजो। और हकीकत में बल्लभ गार्डन में कैंप लगा हुआ था मोडाराम जी का, संभाले नहीं आए सगड़ा नाम मैं लू को नहीं। और सीधा बल्लभ गार्डन गया कि मैंने एक फोन आयो भी टाइम कि गोविंद जी 6 वोट ले जाओ है कि मैंने 10 एक ने बुला लो, जो बीच में लूट ला पर नहीं भाई नहीं लूटे। ये प्रजातंत्र है। वोटर अगर बिक गया, अर्जुन जी के घर में रकम चली गई, अगर अपन लूट लेंगे झगड़ा भी करेंगे तो अपने को वोट नहीं देंगे। ऐसी राजनीति गोविंद राम नहीं करता। अगर 6 वोट अर्जुन राम ने नहीं दिए हो तो उसका बेटा और अर्जुन राम जी जनता की अदालत में आके बताए तुमने क्या क्या पाप किए अर्जुन राम जी। आज मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। सरिता रह गई और ये इसलिए दे दिया कि रविशेखर बनना चाहता था, लेकिन सरिता की मम्मी के सामने हार गया। तो मुझे कहा 2 पर क्यों लड़ा रहे हो? तो मैंने कहा डूडी जी आप कोई कैंडिडेट बनाया है क्या शेड्यूल कास्ट में जो अर्जुन राम के सामने लड़ सके? भेज दो छत्तीसगढ़। अरे भेजा नहीं तो हिस्सों भेजा जो एक तरफा अर्जुन राम जीते आप, क्योंकि मेघवाला में आदमी तो बनाया ही कोई। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हम जिला प्रमुख बनते तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं आते, हम गांव गांव में जाकर के लोगों से ताकत बढ़ाते पार्टी। अन्यथा 25 साल से सारा बजट जिला परिषद का टूडी साहब के चैतों में लग रहा है। ध्यान रख लेना, चाटों में नहीं लग रहा है। जो उनके आसपास गाड़ियां लेके घूमते हैं उनमें ही लगता है। इधर डालो और इधर उठाओ, क्योंकि सरपंच घर के हैं। मैं आज ये बातें खोलने के लिए इसलिए मजबूर हुआ हूं कि इन्होंने जो गाड़ियां निकाल कर मुझे जगा दिया, इसलिए बोल रहा हूं। जिला प्रमुख की कहानी आ गई, मंगलाराम जी वीरेंद्र जी की आ गई। शंकर पन्नू इतना दुखी हुआ कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर गया। अब मैं 18 की थोड़ी सी बात कह दूं फिर सीधा 23 पे आऊंगा। हर बात रो मूड तो है सुनने रो, थक जाओ तो बता दिया। मैं थाने आंकड़ा बता रही हूं, आप खेती करते हो, जिस खेत में यूरिया डीएपी सही नहीं पड़ेगी फसल सही नहीं होगी। आप अगर हमारी भावना को, राजनीतिज्ञों को, हम थोड़े थोड़े चोड़े पहन के आते हैं, फिर कमजोर को टिकट दिलाते हैं, शंकर पन्नू को, फिर भाषण देते हैं शंकर पन्नू को वोट दो। इंतजाम तो कर दिया हमने पहले ही। तो जो 17,000 से जीता 9 में, वो सीधा 3 लाख पे चला गया। कौन? अर्जुन राम। और फिर लाए साहब मदन जी मासी का बेटा, नौकरी छुड़ाकर। हाँ क्योंकि मजो आ गयो एसपी है, अपना तो यही काम चल रही। यही भाई पर लड़ने की आदत है कि मेरे में भी है गुस्से मालूम। तो मैं कहना मुकदमा में काम आई नहीं, एसपी तब आ गयो। अन्य ठाकुर ने खारिज एसपी है। जब एसपी होती नहीं जिलों को नहीं देवता एक वहां भूल दिला दियो मैं एमएलए हो, मैं 8-10 एमएलए मेघवा पर हगड़ा ने बुला रहा पार्टी थी। मैं जड़े भैया